Hey, what's up everybody? This is अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके साथ एक व्लॉग शेयर करने वाली हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको मैं बताते चलूँ, ये व्लॉग जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप कहीं अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग के दौरान आपको एक चीज़ बता दूं कि इट्स सो डिफ़िकल्ट कि आप कुकिंग कर पाएँ। या तो आप ऐसा करें कि पहले ही खाना बना के रख लें, वरना फिर या तो ऑर्डर कर लें बाहर से, क्योंकि अगर आप पैकिंग वगैरह कर रहे हैं आपकी इतनी थकावट हो जाती है कि बहुत ही मुश्किल। इस तरह हमारा हाल भी था पैकिंग के बाद, मतलब दिल ही नहीं कर रहा था कि कुकिंग करें, इतनी थकावट हो गई थी। फिर उसको सामान को भेजना। और एक और चीज़ कि ये खाना हमने पियाटो से मंगवाया है, उनकी बहुत अच्छी डील चल रही हैं। और अभी हम जिस एरिया में हैं वहाँ कह सकते हैं कि कोई भी हैदराबाद की सर्विस जो है डिलीवरी नहीं करती खाने की, इवन फूड पांडा भी। लेकिन पियाटो से हमने ऑर्डर किया, उन्होंने सिर्फ डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लिया हमारे से। बाकी ओवरऑल पियाटो का टेस्ट जो है बहुत आउट क्लास है। इनके पिज़्ज़ा का टेस्ट हमने बहुत आउट क्लास लगा इनका टेस्ट। और बाकी जो है इनका कैफ़े भी है, आप जाके उधर से इनकी सर्विस अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डील्स अवेल कर लिए हैं, यू कैन गो एंड चेक ऑन इंस्टाग्राम, दे आर ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। और इनके पास मतलब पिज़्ज़ा की वैरायटी भी बहुत अच्छी है। और हमने 2 डील्स मंगवाई थी और पूरी फैमिली के लिए इनफ थी। बाकी ये खाने की बात कर ली, अब हम अपनी वीडियो को खाने से आगे बढ़ाते हैं। इधर ऑलमोस्ट जो सारा सामान है वो पैक हो चुका हुआ है। बाकी जो बेड के नीचे स्टोरेज बॉक्स सा बना हुआ है, तो उसमें से सामान जो है वो मैं निकाली थी, वो वैसे ही पैक पड़ा हुआ था, उसको बिल्कुल टच नहीं किया था। जिस तरह पहले घर से पैक करके लाए थे वैसे ही उसको आगे भी भेज दिया। और जो मैंने अब ये बैग खोला है, इसमें सारा मेरा इंपॉर्टेंट सामान पड़ा था, वो मैं आपको डिटेल बताती जा रही हूँ कि जिसमें ज्वेलरी है, परफ्यूम्स हैं और हेयर क्लिप्स वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने डाली जो टूटने वाली थी, वो इन बॉक्सेस में डाली ताकि एकदम सेफ़ एंड सिक्योर रहें। मतलब मेरे परफ्यूम्स को भी कुछ नहीं। और मैंने ये भी एक और चीज़ कि इन बैग्स को काफ़ी ख्याल से अपने साथ ही रखा था। और ये ज्वेलरी बॉक्स मैंने खुद बनाया, नीचे मैंने नेल पेंट्स एंड लिपस्टिक रख के और ऊपर जो है रिंग्स रखी हैं। ये वाला स्टोरेज बॉक्स मैंने आम मॉल से ही लिया था। तो और ये जो है ज्वेलरी का बॉक्स है, इसमें मैंने हेयर क्लिप्स अपने और मिनाल के थोड़े रखे हुए हैं। मैं सारी वो चीज़ें रखी हैं जो मुझे लग रहा था कि टूट जाएंगी। तो ये मतलब इतने मज़बूत हैं कि कोई भी अगर वज़न वगैरह बढ़ेगा तो इसके अंदर की चीज़ को कोई नुकसान नहीं होगा। जो लास्ट वाला बैग है उसमें मैंने सारी शीशे की बॉटल्स वगैरह जिसमें परफ्यूम थे वो रखे। तो बिल्कुल मतलब उनके कुछ के जो हैं कवर्स वगैरह साथ थे, कुछ उसके बगैर थे, लेकिन फिर भी वो इतने सिक्योर रहे कि उसमें से कोई भी बॉटल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वाला बैग जो है वो इस तरीके से मैंने यूटिलाइज़ किया। इवन ये मतलब हार्डबोर्ड वगैरह से नहीं बना हुआ, एक नॉर्मली जैसे कह सकते हैं थोड़ा कपड़ा वगैरह कुछ इस तरह का स्टफ़ यूज़ किया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें चीज़ें मेरी सारी बिल्कुल महफूज थी। किसी भी चीज़ को इवन मतलब ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ। और इसके अलावा जो हमारा सामान था मतलब वो 2 पार्ट्स में गया था, 2 दिन में दूसरे घर में भी शिफ्ट हो गया था। तो ये कुछ इस तरह के हालात थे सामान के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो यूज़फुल नहीं थी, उनको डिस्कार्ड करना था, वो अलहदा की और फिर बाकी जो है ड्रॉर्स वगैरह में रखी। इसके अलावा हम लोग उसी दिन ही उस घर में शिफ्ट नहीं हुए थे, क्योंकि सेकंड डे जब हमारा सामान शिफ्ट हुआ था हम तब गए थे। उससे पहले जो मतलब जब हाफ सामान किया था तब हम उसी पहले वाले घर में थे, क्योंकि उधर भी कुछ सामान ऐसा पड़ा हुआ था और फिर इस तरह घर में इतना मेस्ड अप सब कुछ हुआ था तो उधर रहना इम्पॉसिबल था। और फिर सेकंड डे हमारे घर जो न्यू घर में साथ हम आए थे उन्होंने हम लोगों को खाना भिजवाया था। उन्होंने दोपहर का खाना हमारे लिए भेजा था, तो उसमें चावल, फ़िश भी यहाँ मतलब सिंध की फेमस डिश कह सकते हैं वो है, वो भिजवाई थी। और चिकन का सालन था। एक बार क्लोज़अप करके आपको सारी चीज़ें मैंने कहा दिखा दूँ। तो ये सब कुछ उन्होंने हमें भेजा था। तो दोपहर के खाने का हम लोगों का एहतमाम इस तरह हुआ कुछ, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल जब शिफ्टिंग कर रहे हैं तो खाना करना बहुत मुश्किल है।
उसके बाद हम लोग जो है वो घर गए, वहाँ सामान बिखरा हुआ था, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम रहता था, वो काम करवाया। हम लोग रात को 12 बजे उस घर गए और फिर वहाँ ये था कि थोड़ी बहुत सफाई करके, क्योंकि सोना भी उधर था तो सफाई कंपलसरी, इतनी डर्ट में तो नहीं मतलब बंदा रात गुजार सकता। तो फिर उसकी सफाई की, उसके बाद जो है हम लोग ने अपना बिस्तर वगैरह लगाया, मैट्रेसेस सेट किए और फिर जाके सोए। इस तरह मतलब रात को सोते सोते काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन बस करना था। और यहाँ बिनाल भी जो है ना वो भी प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे झाड़ू दे, तो मैंने पकड़ा दिया उनको, ये लोग करो। तो ये फिर नेक्स्ट डे हम लोगों का सामान इस तरह बिखरा हुआ था, कुछ था कि पेटियों में डालना था, तो वो सारा मैनेज किया, उस सब सामान को नीचे से ऊपर लेकर आए और फिर सारी सेटलमेंट जो है मिलजुल के सारों ने जो है काम निपटाया था। और ये मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, इधर हवा इतनी अच्छी लगती है। ये एरिया कह सकते हैं दरिया से मतलब करीब है, इतना ज़्यादा करीब नहीं लेकिन करीब है, तो इस वजह से इधर बहुत अच्छी हवा चलती है। और ये सामान इस तरह इतना ज़्यादा सामान बिखरा था, फिर जो है सारा खाली करके एक एक रूम को मतलब साफ़ किया, पानी वगैरह या किसी पोछा वगैरह लगाया। तो इस तरह हमने सारा सामान और सब कुछ जो है सेटल किया। थोड़ा हेक्टिक डेज़ रहे, लेज़ी भी हुए, थोड़ी थकावट भी हुई, लेकिन ये था कि हाँ भी करना है, तो वो काम हो गया। और अगर आप स्टार्टिंग में ही मोटिवेटेड रहेंगे तभी काम होगा, वरना अगर छोड़ते जाएंगे तो इट्स इम्पॉसिबल कि आप अपने रूम या घर को किसी भी तरह सेटल करें। तो ओवरऑल ये जर्नी थी शिफ्टिंग की। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलें और मेरी इस वीडियो में अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।